हे राम। આપણે राजेश भाऊ रामदेव वाड़ी यानी वावड़दा के प्रॉपर वहाँ के रहने वाले, वैसे वो अभी रहते हैं जलगांव। कुछ टीचर है वो। हाँ हाँ जी 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 जी। तो वो कल मुझे फ़ोन से भी बात किए थे और कमेंट में भी डाले हैं वो आप लोगों को। उनको कोई मैसेज आया जैसे कोई ब्रह्म कुमारी वाले का कोई मैसेज होगा, तो वो उनको समझ में आ भी रहा था। बोले पूरा नहीं आ रहा, तो मेरे से कुछ विस्तार चाहते थे वो। आप जो बोलोगे वो डन बोले, ऐसा कुछ उनका भाव श्रद्धा है, अपनापन है। और उनके माध्यम से सबको वो मिले, ये भी एक अच्छा है। अभी जो बोलने वाले रहते हैं वक्ता अनुभवी, वो अपने अंदाज में बोल देते हैं। कभी भी जो ऐसे लोग होते मेल जैसे एक्सप्रेस मेल पैसेंजर होती ना, एक्सप्रेस भी बड़े बड़े स्टेशन लेता है, मेल भी ऐसा ही उनका शॉर्टकट रहता है। अब ये कोई ब्रह्म कुमारी वाले का मैसेज है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो तो पूज्य बन जाओगे। अभी इसका उत्तर देना चाहे तो सीधा और सरल और सोपा है, बिल्कुल। दो टूक देना चाहो तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, पर उस पर विस्तार थोड़ा सा डाले तो सबको समझ में आए, ऐसा वाली बात। विघ्न रूप न बनो, विघ्न विनाशक बनो तो पूज्य बन जाओगे, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। इसका थोड़ा सा विश्लेषण समझने का प्रयास करें। विघ्न रूप न बनो, इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी बात के लिए विघ्न रूप न बनो, बीच में डिस्टर्ब्स न बनो, बीच में अवरोध न बनो, बीच में किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे शास्त्रों में मैं कहीं पढ़ा था, सुना था, नारद मुनि के प्रति बोला गया। नारद का अर्थ शायद भागवत रहस्य में पढ़ा था। नारद मुनि के लिए बोला गया, नारद नाम इसलिए ही रखा गया कि नारद जहाँ भी जाते थे वो जो भी काम हो उसको रद्द कर देते थे, इसलिए उनका नाम एक नारद। नारद, जो काम हो रहा है उसमें हस्तक्षेप कर देना, उसको रुका देना, बढ़ा देना, घटा देना, बाकी उसको डाइवर्ट कर देना। जैसे प्रभु श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के वहाँ की घटना, और कंस बहुत सारा इंतजाम कर लिया था कि 8वां पुत्र वसुदेव देवकी से होगा, वो तुम्हारा विनाशक होगा, तुमको मिटा देगा, तुम्हारा सब कुछ अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए शायद आकाशवाणी कुछ हुई थी क्या, ऐसा जो था। इसलिए वसुदेव देवकी से जो भी बच्चे पैदा होगा 8वां होगा वो। और वसुदेव सोचा कि इन्हें, ये कंस सोचा कि पहले से ही क्यों मारे, आखिरी 8वां होगा उसको मार देंगे। नारद वहां आते, नारद बोलते कंस को, अरे क्या बोले, क्या चल रहा है। वो बीच में एक ऐड आती थी, क्या चल रहा है, बोले फॉक चल रहा है। ऐसे ही नारद तो नारद है, कंस से बोले क्या चल रहा है, वो जो चल रहा है वो बोला कि ऐसे ऐसा है मेजर मामला। तब नारद बोले कि कंस तुम बहुत गलती कर रहे हो। नारद जो हो रहा था उसको रद्द करवाना या डाइवर्ट करना।
नारद बोले कंस को 8वां पुत्र है ना, तो पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। 8वां पुत्र है, 8 में से कोई भी हो सकता है। तो फिर क्या करना है, मेरी मानोगे? और नारद की जो मानेगा वो काम कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में नारद चलते फिरते रहते, घूमते रहते हैं, घर घर घुसते रहते हैं, हर व्यक्ति के पास पहुंचते रहते हैं। जो तुम काम कर रहे, भला भी कर रहे, उसको रद्द करवा देना या डाइवर्ट कर देना, मोड़ देना। तो ऐसे नारदों को बीच में घुसने मत देना। तुम्हारी अंतरात्मा सही गवाह देती है सही सलामत, तो उसको स्वीकार करना और उस पर चल पड़ना। ज़्यादा पूछ भी नहीं करना। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आदमी को। आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल, सब बल खुद का रखिए। दूसरों का यदि लोगे उदार तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ विघ्न रूप हो जाएगा। लोग विघ्न रूप बनने के लिए 90%, 90% तैयार है, सॉल्यूशन नहीं उनके पास। समस्या को बढ़ाना है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। और तुम्हारा अपना जिंदगी यदि सही सलामत है, सही ट्रैक पर है, तो तुम्हें मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल रहेगा। फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बीच में विघ्न रूप नहीं बन सकता। पहले अपने आप को प्रौढ़ करना है। कमजोर वीक माइंड यदि हम होंगे तो नारद विघ्न रूप दुनिया आके घुस जाएगी। घुसने मत देना। जैसे बीच में लोग बोलते हैं ना, अरे मैं वो कर रहा था पर वो आदमी आया यार, ऐसा बोला, काम बिगड़ गया, विघ्न रूप बन गया। तो नारद बोले कंस क्या करना है? तो बोले सबको उड़ा देना है। जिसकी पहले ही बुद्धि मारे गई हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं खुद का और कंस का, और घबरा डरा हुआ आदमी वैसा ही ऐसी थिरकन रहती कि उसकी नीचे फाउंडेशन पक्का ही नहीं रहता, किधर भी हो जा सकता है। और कंस की यही दशा थी, तो दे दिया ऑर्डर, सबको मार डालो। 8 बच्चों को मार डालो। तो कहने का तात्पर्य, वो तो बहुत बड़ी कहानी है कि नारद प्रकृति की व्यवस्था है कि वो कंस का पाप, बड़े पाप बढ़ाने के लिए नारद ने वो किया, अच्छा ही काम किया। पर मैं इतना ही लेना चाहा वो बात कि बीच में नारद यदि आ जाए तो वो डाइवर्ट हो जाएगा या विघ्न रूप हो जाएगा। तो भले काम के लिए नारद जैसे लोगों को घुसने मत देना। ये जो प्रश्न है उसका ये बोला गया है कि विघ्न रूप मत बनो। विघ्न रूप न बनने का कारण यह है कि किसी के भी लिए विघ्न रूप मत बनो। कोई भला हो रहा है ना, तुम उसमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसमें विघ्न रूप बनकर डिस्टर्ब मत करो, खराब मत करो। वहां से हट जाओ, दूर हो जाओ, विघ्न रूप मत बनो। ये उसका सीधा और साफ सुथरा अर्थ होता है। और आप यदि विघ्न रूप बनोगे तो आपको उड़ा दिया जाएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रभु श्री कृष्ण को वो एक व्यक्ति था ना, कौन था, मौसी का ही लड़का था ना, जो गाली दी 100 गाली। उसको प्रभु श्री कृष्ण बोले हद होती कोई भी बात की, तू 100 गाली दे सकता है, मेरा मौसी का लड़का है तू, इसलिए तुझे 100 गाली तक माफ कर दी। 101 होगी, सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन उड़ जाएगी तेरी। वो बोले क्या कर लेगा? आचार्य चाणक्य बोले सज्जन अपनी सज्जनता को डरता है, वो अपनी इज्जत को, और मूर्ख समझता है मेरे से डर रहा है, ज्यादा धमकाया जाता है, डराया जाता है। पर तुम्हारा समय है, कुछ वो है, तब तक तुम सब चाल चल सकते हो। बाद में कुदरत के हाथ में डंडा रहता है, फिर तुमको झंडा बनाता है वो।
डंडे में झंडा डालकर फिर घुमाता है और पतंग की तरह उड़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य, सौगाली हुई उसकी, प्रभु श्री कृष्ण उसका सिर उड़ा दिया। ऐसे ही तुम अपन किसके लिए भी विघ्न रूप बनोगे ना तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, प्रकृति की ओर से या परमात्मा की ओर से। इसलिए विघ्न रूप न बनना, ये जो शब्द बोला जा रहा है, विघ्न विनाशक बनना। विघ्न विनाशक मतलब किसी का भी विघ्न हो तो उसको समाधान में बदलना, उसका विनाश करना। विघ्न को बढ़ाना नहीं, उसको घटाना, विघ्न को दुरुस्त करना, सुधारना। तो सीधी बात है, आप पूजनीय बन जाओगे। जैसे लोग गुण गाएंगे, अरे ऐसा हो रहा था, खतरनाक था, इतना इतना विघ्न था, इतना डिस्टर्ब्स था, पर वो आदमी आया यार तो वो विघ्न टाल दिया, कितना अच्छा व्यक्ति है, आदमी है, अरे बहुत धन्यवाद देने जैसा आदमी है। तो वो पूजनीय रूप हो गया, सम्मान्य हो गया। तो विघ्न रूप मत बनो, विघ्न विनाशक बनो तो तुम पूजनीय हो जाओगे। तो जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव रूप से जियो, नेगेटिव रूप से जीने में कोई फायदा नहीं, उससे हानि ही हानि है। प्यारे मित्रों, तुम्हारा सब कुछ खोजा जा सकता है, वहां पर कुछ पाओगे नहीं। कभी भी जिंदगी में त्याग रखिए, वैराग्य रखिए, प्रेम रखिए, करुणा रखिए, दैवी गुण से भरा हुआ जीवन होगा तो आप विघ्न रूप नहीं बनोगे, विघ्न विनाशक बनोगे। जिंदगी में जितना आसुरी प्रवृत्ति का स्वभाव होगा, विचार होंगे, उतने तुम विघ्न रूप बनोगे। तो अपने को इस अंदाज में जीवन मोड़िए। कभी भी आप किसी का भी बुरा हो रहा, उसको यदि सही ढंग से दिशा दे देते हो तो आशीर्वाद लेना नहीं पड़ता, आशीर्वाद मिल जाता है। तुम बोलते हो कि हमारी पगार बढ़ाओ, वो जो एक बात आती ना, अक्ल का ठिकाना नहीं, हमारी पगार बढ़ाओ। पर अक्ल होगी तो तुम्हारी पगार सामने वाला बढ़ा देगा, और अक्ल नहीं होगी तो पगार जितनी होगी उसमें से कम कर देगा। दूसरा ज्यादा हो जाए तुमको हकल देगा। तो विघ्न विनाशक प्रवृत्ति अंदर लाइएगा अपन, सीधा और साफ गणित है। किसी के भी लिए पॉजिटिव बनो, भला बनो, बुरा मत बनो। कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती, वो देखते ही फिरते हैं। एक कुटुंब परिवार था, एकदम भला चंगा था, आनंदित, सुखी, प्रसन्न जीता था परिवार। पड़ोस में एक व्यक्ति था, सोचता था, खोड़ियाल व्यक्ति था जिसको बोलो, तो ये परिवार को कैसा बिखेर देना। पति खेत में गया है, पत्नी घर पर है और माँ बाप है उनके, चित्र बितर कर देना है। तो पति को जाकर बोलता है खेत में कि तेरी पत्नी का पता है तुझे? और बोले इतने साल से शादी हुई, पता क्या, सब पता है। अरे वो नहीं बोल रहा मैं, मंत्रा जब बात करती ना कई कई से तो मंत्र चलाती, इसलिए उसका नाम मंत्रा था। ऐसे ही मंत्र की तरह विघ्न रूप बनने वाले लोग होते हैं। पति को बोलता है तेरी पत्नी के बारे में वो मालूम नहीं तेरे को, सब मालूम होगा पर वो मालूम नहीं। बोले वो क्या? तेरी पत्नी डायन है, बोले, जिसको आप लोग डॉक्कन बोलते, डायन है। दिमाग फिर ही जाएगा ना आदमी का। पति का दिमाग फिर गया, बोले डायन है, मुझे तो आज तक मालूम नहीं। फिर मैं तो वो तो बोल रहा हूँ क्या मालूम आपको, सब मालूम, ये मालूम नहीं। बोले खेत में पानी भर रहा था, सब कुछ तो दिमाग उसमें ही लग गया, सब विघ्न रूप आ गया सामने।
बोले तेरे को देखना है ना तो शाम को रात में सोती न पत्नी, तो जागे हुए बारीक आंखें खोल कर देखना। बोले पत्नी का करिश्मा क्या, डायन है ही कि नहीं। और आज अम्मा से बोले आज तेरा बचना मुश्किल लग रहा है मेरे को, आज वो कुछ कर सकती है। बहुत दिमाग फिर गया उसका। और पत्नी को घर आकर बोला तेरे को कुछ पता है क्या। वो बोली क्या, तेरा पति के बारे में कुछ मालूम। बोले शादी हुई सब मालूम। अरे वो मालूम है क्या, वो क्या, तेरा पति शराब पीता है ये मालूम तेरे को। बोले ऐसा कभी मैंने सुना नहीं देखा नहीं, ये तो है ही नहीं। बोले तो तेरे को यदि सच आजमाना है तो रात के 12 बजे उठना तू, और पति सोया होगा ना उसका मुंह सूंघना। बोले तू शराब पिया हुआ है कि नहीं। पत्नी का भी दिमाग फिर गया, ऐसा तो हुआ नहीं कभी, मैंने विचार ही नहीं किया। पत्नी का मीटर चल गया, दोनों का मीटर चल रहा, दोनों सही सलामत थे, पर विघ्न रूप बीच में आके खड़ा हो गया। तो तुम्हारा भला कैसे बिखेर जाता है। और माँ बाप को भी क्या क्या जो बातें भरनी थी वो भर दिया, कि तेरे बहू बेटे तुम्हारे से भेदभाव करते ऐसा तैसा, उनका भी दिमाग फिरा दिया। चितर बितर हो गए। पति आता है, आज खाने में चित नहीं, बोलने में चित नहीं, देख पत्नी का भी नहीं। पूरा सन्नाटा सा गया घर में। और पति को बोल दिया तो तू ऐसा ऐसा सोना। वो आज बारिश हो गया जैसे कि वहां से देख रहे, बोले तू कहीं भी सोएगा आज अमावस की रात। तेरा कोई खरा नहीं है आज, आखिरी दिन हो तो आदमी सन्नाटा जाएगा। सोया वो, नींद भी आ रही पर नींद को आने नहीं देता, आंख को मिर्ची लगा लेता क्या। 12 बजे तक जाग रहा भारी का। पत्नी सोची कि आप सो गया, 12 बजे तपासना है। पत्नी को ऐसा भी बोला था वो कि बाल छोड़ के तपासना, तो उसको तेरा मुंह नहीं दिखे सीधा, डायन जैसा। पत्नी ने किया, वो रात के 12 बजे उठी। और आदमी कुछ ऐसे खतरा वाला मामला रहता है तो बड़ा सावध रहता है। पत्नी धीरे धीरे चलती, और ये देख लिया कि बराबर मामला खतरनाक है। आज आखिरी दिन है, पर आज वो संभालना है, नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। मैं वो शो को पढ़ा था, बोले मैं पेपर पढ़ रहा था, कोई आदमी आया, बोले भागते भागते, वो बोला कि वो आदमी बोले जिंदगी से हाथ धो बेटा। तब मैं पेपर पढ़ते पढ़ते बोला, बोले अरे क्या ठीक नहीं किया। बोले उसने जिंदगी से हाथ धो बेटा, यदि हाथी धोना था तो पानी से धोना था। बोले हाथ भी धोना तो पानी से धोना, जिंदगी से क्यों दे। बोले ये अच्छी खबर नहीं, बोले बुरी खबर है, ये पेपर में भी यही क्या देखूं। तो यह आदमी सन्नाटा हुआ है कि आज कयामत का दिन है अपना, आज बच गए तो बच गए, वरना आज बदला ले लेंगी, जितनी शादी हुई सब निकाल लेंगी। वाई साहब बिल्कुल सन्नाटा हो रही। पत्नी गई धीरे धीरे मुंह के पास, तब ये बोला था तेरा गला ही दबा देंगी। और ये एकदम गोदड़ी गादड़ी जो भी होगा, चिल्लाया बहुत। ये भी सोचिए क्या हुआ। और भाई वो घमासान होता है। पत्नी बोलती आप शराब पीते हो। बोले मैं कभी शराब पिया नहीं। तो वो बोले कि तू भी बोल, तू डायन है मुझे मालूम नहीं है, बिकरा। ओ माँ बाप थे वो भी जागे, पूरा घर बार जा घमासान हुआ, एक मेघ को सबको कान भर दिया था। वो उस दिन से पूरा घर बार डाउट में रहने लग गया, बिखेर गया। ये कौन आया, विघ्न। ऐसी दुनिया विघ्न रूप में आएंगी, तुम्हारा जीवन बिखेरना चाहेगी। तो सीधा और साफ ये जो उत्तर है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर किसी के लिए भी विघ्न रूप मत बनो, विघ्न विनाशक बनो। किसी का भी भला सोचो, भला करो,
विघ्न हो तो उसको नाश करो, विघ्न को बढ़ाओ मत, चढ़ाओ मत। तो ये सीधा और साफ इतना उसका अर्थ है। तो राजेश भाऊ वावड़दे के जलगांव के टीचर है, उनका ये जो था प्रश्न, उनका उत्तर में ये देना चाहूँ। बनने के लिए बहुत है, पर इतने थोड़े में सब समझ जाना। जैसे कोई खत लिखता है और खत पूरा भर जाता है, नीचे लिख देता है, थोड़े में सब समझ लेना।